सो स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ये हमारी एवरग्रीन बुक है और ये हमारा है रिफ्लेक्शन इन साउंड वेव चैप्टर। ओके, तो आज इसके न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसमें है क्या, देखो इसमें जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सिंपल एक ही फॉर्मूला पर बेस्ड है और वो है हमारा फॉर्मूला क्या, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से एक फॉर्मूला बना है टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सिंपल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है कि जो टाइम होता है, टाइम इंटरवल, वो क्या होता है एको वाले केस में, यहाँ पर एको जो प्रोड्यूस होती है तो वो क्या होता है ट्वाइस ऑफ डी, मीन्स डबल डिस्टेंस ट्रेवल करता है एको हमेशा। क्या करता है वो, पहले क्या होगा सोर्स से, जो भी वहाँ पर सोर्स है जिससे हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो वहाँ तक जाएगा क्या, रिसीवर तक, और फिर वापस आएगा ये इस तरीके से। तो डबल साउंड क्या करता है, डबल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस की जगह पर लेंगे हम 2d और टाइम की स्पीड की जगह पर लेंगे हम वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये कह सकते हो स्पीड ऑफ साउंड कह सकते हो सिंपल। तो ये फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू, इसको 2d अपॉन में v बोलते हैं। सिंपल इसी फॉर्मूला पर बेस्ड सभी न्यूमेरिकल्स हैं। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, अगर हम इसको हटा देते हैं इन सभी को, तो फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास ये हमारा फॉर्मूला हो गया, A radar sends a signal to an aircraft at a distance of 30 km away and receive it back after 2 × 10⁻⁻4 सेकेंड। आपको गिवन क्या गया है कि आपको जो एयरक्राफ्ट है वो कितने दूरी पर है, 30 किलोमीटर अवे है, और कितने टाइम बाद सिग्नल रिसीव होता है, 2 × 10⁻⁻4। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सिग्नल, सिग्नल की क्या स्पीड है। इसका मीनिंग क्या है, सिंपल देखो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई कोई भी हमारा क्या है, यहाँ पर सिग्नल स्टेशन है, वो एयरक्राफ्ट को सिग्नल सेंड कर रहा है। तो वो क्या होगा, सिग्नल वापस कब आएगा, जब वो पहले जाएगा हमारा एयरक्राफ्ट तक और फिर इससे वापस आएगा। अब इसने बोला है क्या, देखो स्पीड वगैरह क्या है हमारे पास, तो स्पीड वगैरह है हमारे पास 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस है एयरक्राफ्ट का, और स्पीड ऑफ सिग्नल क्या है हमारे पास। देखो अगर हम स्पीड देखें, इसमें स्पीड है हमारे पास 2 × 10⁻⁻4 सेकेंड। ओके, 2 × 10⁻⁻4 सेकेंड ये स्पीड है इसकी। अगर हम इसको देखते हैं डिस्टेंस कितना, देखो डिस्टेंस अगर आप देख पा रहे हो तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई या फिर 10⁻3 कह सकते हो इतना मीटर। और एक जो 10 है इसको भी आप क्या कर सकते हो 10⁻4 बोल सकते हो, क्योंकि 30 को बोल सकते हैं 3 × 10 और यहाँ पर 10⁻3। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻3 और 10⁻1, ये 3 × 10⁻4। ये टोटल डिस्टेंस होगा हमारा क्या कह सकते हैं स्टेशन से एयरक्राफ्ट तक। अब यहाँ पर जो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस किसमें, मीटर में, और स्पीड कितनी है, स्पीड है 2 × 10⁻, कितनी है 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। ओके, यही था हमारे पास 2 × 10⁸, सॉरी 2 × 10⁻⁻4 सेकेंड। टाइम गिवन किया है, ये स्पीड गिवन नहीं किया इसने, स्पीड तो हमसे बोलिए फाइंड करने के लिए। टाइम गिवन क्या है 2 × 10⁻⁻4 सेकेंड। तो यहाँ पर है हमारे पास, ये है क्या है हमारे पास, ये टाइम हमारे पास क्या गिवन किया है, टाइम कितना 2 × 10⁻⁻4 सेकेंड, टाइम सेकेंड में। अब आपको अगर इसकी स्पीड फाइंड करनी है, देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा कि t इज इक्वल्स टू 2d अपॉन में क्या होगा v, लेकिन इस बार हमें v फाइंड करना, तो v इज इक्वल्स टू कह सकते हैं हम 2d अपॉन में t। इसको सोल्व कर लो, 2 इंटू में डिस्टेंस कितना है 3 × 10⁻, कितना है 4, अपॉन में क्या है, अपॉन में फिर हमारे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻⁻4। 2 से 2 कैंसिल, ये -4 ऊपर आकर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, और 10⁻4 और 10⁻4 ये प्लस हो जाएगा ऊपर आकर, तो ये कितना हो जाएगा 10⁸। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी हमारी स्पीड ऑफ सिग्नल। ओके, ये हमसे बोल रहा था फाइंड करने के लिए कि आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ सिग्नल। तो ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही सिंपल फॉर्मूले पर बेस्ड इसमें क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम अ क्लिफ एंड प्रोड्यूस अ साउंड, लाउड साउंड। ही हियर द
हियर्स द एको ऑफ द साउंड आफ्टर 1.8 सेकंड, टाइम गिवन क्या है 1.8 सेकंड। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप एंड द ऑब्जर्वर इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना गिवन किया है 340 मीटर पर सेकंड। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है देखो डिस्टेंस बिटवीन क्लिप एंड ऑब्जर्वर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन क्लिप एंड द ऑब्जर्वर। ओके, तो इस बार हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो इस बार वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड है, टाइम है 1.8 सेकंड, समझ रहे हो आप। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, टाइम गिवन किया है 1.8 सेकंड, ठीक है 1.8 सेकंड गिवन किया टाइम, और क्या गिवन किया है, स्पीड गिवन की है 340 मीटर पर सेकंड। फाइंड क्या करना है हमें, डिस्टेंस। तो आपको पता है t इजिकल्स टू 2d अपॉन में क्या होता है v, तो आप यहाँ पर कह सकते हो v इंटू टी या t इंटू वी इजिकल्स टू 2d, या फिर डिस्टेंस इजिकल्स टू कह सकते हैं इक्वल्स टू डी कह सकते हो आप, या फिर डी को उधर ले सकते हो और यहाँ पर v की वैल्यू रखो 340 मीटर पर सेकंड। क्वांटिटी मीटर और सेकंड में ही होनी चाहिए। टाइम क्या है 1.8 डिवाइड बाय 2 कर दो, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 से 10 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर लो, कितना आएगा 2 1 2 और 2 7 14, 17 और 18 की मल्टीप्लाई कर लो, 17 18 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना डिस्टेंस फाइंड करना है इसका हमें। तो 18 180 हो गया हमारा, और 18 7 कितने होंगे, 18 7 होंगे हमारे 70 और 126 ये हो जाएगा हमारा, तो ये कितना हो गया 306। तो बस ये कितना आंसर आ गया इसका 306 मीटर। ओके, तो ये हो गया सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यही हमसे बोला था इसने फाइंड करने के लिए कि डिस्टेंस बताइए ऑब्जर्वर का और इसके क्लिप का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो बस वही डिस्टेंस हमने फाइंड किया है सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ए मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिप प्रोड्यूसेस अ साउंड and hears two successive echo at interval of 3 seconds and 4 seconds respectively। अब देखो कहाँ पर है, जो मैन है वो स्टैंडिंग है बिटवीन टू क्लिप्स, दो क्लिप के बिटवीन, मतलब आप कह सकते हो दो क्लिप के बिटवीन एक मैन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक एक होती है 3 सेकंड में सुनता है, दूसरी एको कितने सेकंड में सुनता है, तो एक इधर से आएगी एक इधर से होगी हमारी। तो ये बोल रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिप्स इफ द साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कि आप देखो अगर टू क्लिप्स है हमारे पास, ओके, इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, और कोई बंदा है हमारा, एक जो एको वो 3 सेकंड में उसको सुनाई पड़ रही है और एक सुनाई पड़ रही है उसको 4 सेकंड में। वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 330 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो इस बार हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस d1 और एक ये वाला डिस्टेंस d2। ओके, ये निकाल लेते हैं। तो अगर d1 की बात करें तो d1 इजिकल्स टू, अभी हमने सोल्व किया था फॉर्मूला, कितना हो जाएगा v इंटू टी डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो v इंटू टू टी डिवाइड बाय 2 के अकॉर्डिंग v की वैल्यू 330 इंटू में टाइम कितना है, टाइम इसको लग रहा है 3 सेकंड डिवाइड बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई करो इसको, तो कितना आ रहा है 990 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 कैरी 2 5 जा 10, इतना मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा d1, और d2 कितना होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे v इंटू टी, इसको t1 टाइम ले लेते हैं, इसको t2 और डिवाइड बाय 2, क्योंकि v तो दोनों के लिए ही सेम है। 330 टाइम कितना 4 सेकंड डिवाइड बाय 2, इसको कैंसिल कर लो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, ये आ गया 660 और इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आंसर आएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो d1 प्लस d2 होगा, ऐड करो 495 प्लस 660 को कितना आएगा, यहाँ पर आ रहा है 5 और 9 और 6 15 का 5 1 कैरी और यहाँ गया 11 55। तो ये हो गया हमारा 1155 मीटर डिस्टेंस। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है मैन स्टैंडिंग 25 मीटर अवे फ्रॉम अ बॉल प्रोड्यूसेस अ साउंड एंड रिसीव द रिफ्लेक्टेड साउंड, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच द रिसीवर रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड साउंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है इसमें कि एक मैन है जो कितनी दूरी पर खड़ा है एक वॉल से, ये कितनी 25 मीटर डिस्टेंस पर है। अब ये कह रहा है कि एंड रिसीव द रिफ्लेक्टेड साउंड, और इसे साउंड रिसीव होती है, रिफ्लेक्टेड साउंड मतलब एको रिसीव होती है। तो उसको आपको टाइम बताना है, कितने टाइम बाद, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच ही रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड साउंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है 350 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। फिर कह रहा है कि विल द मैन बी एबल टू हियर द डिस्टिंक्ट एको, क्या ये
सुनने के लिए एबल होगा डिस्टिंक्ट एको को? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए, जैसे इसने बताया। तो इसके लिए देखो आपको अगर टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस हमारे पास है 25, स्पीड है हमारे पास, टाइम फाइंड कर लो। देखो कैसे करेंगे इसको। तो इसको अगर हम करें, देखो सिंपली इधर ही सोल्व कर लें अगर हम इसको, तो क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू होगा 2d अपॉन में v, ये करेंगे फॉर्मूला 2। d की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन में v की वैल्यू कितनी है 350। कर लो सोल्व। देखो अगर हम इसको देखें तो ये हो रहा है 50 और डिवाइड में 350, 0 0 कैंसिल, 1/7, और ये कितना आ रहा है हमारा 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0.7 4 और समथिंग ऐसे वैल्यू है, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो 0.14 समथिंग इसकी अप्रोक्स में वैल्यू यही आएगी हमारी सेकंड। ओके, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो इसमें बोल रहा है ए मैन स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 68 मीटर फ्रॉम अ क्लिफ एंड फायर्स अ गन। अब डिस्टेंस गिवन है हमारे पास 68 मीटर, क्लिफ से कितनी दूरी पर है 68 मीटर पर। आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल विल ही हियर द एको इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या है हमारा 340 है, तो आपको बताना है मीटर पर सेकंड है, तो आपको क्या बताना है, ए मैन स्टैंड है तो आफ्टर व्हाट टाइम, टाइम बताना है आपको इसमें कितना रहेगा। तो इसका भी सिंपल यही है कि यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो इसके लिए भी टाइम निकालेंगे अगर हम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा 2 × d की वैल्यू 68 डिवाइड बाय 340, इसको सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा आपका। जैसे 2 से आप इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है 170, और 17 4 में भी 68 होते हैं, या 68 होते हैं, तो 4 17 4 और 17 1 जाइए तो 0.4, ठीक है करेक्ट आ गया 0.4 सेकंड। सिंपल सा था ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें कह रहा है कैलकुलेट दी मिनिमम डिस्टेंस एट विच द पर्सन शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो एज दैट ही कैन हियर डिस्टिंक्ट इको। तो अगर उसको इको सुनाई दे तो इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। वैसे देखो 17 है, लेकिन अलग अलग मीडियम में अगर स्पीड चेंज है तो उनका डिस्टेंस भी डिफरेंट हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें मिनिमम डिस्टेंस अगर फाइंड करना है एको के लिए, और अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन किया 350, तो कितना होगा, तो हमें क्या चाहिए मिनिमम डिस्टेंस डी की वैल्यू। तो आपको पता है डी इजिकल्स टू क्या होगा, टी इजिकल्स टू अगर 2d अपॉन में v होता है तो डी इजिकल्स टू क्या होता है vt अपॉन में 2 जाता है हमारा d। तो अगर आपको d फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, d इजिकल्स टू करोगे v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ साउंड। टाइम देखो एको जो हमें सुनाई पड़ती है वो क्या होता है, उसका मिनिमम टाइम होता है 0.1 सेकेंड। ओके, तो 0.1 सेकेंड हम यहाँ पर क्या लेंगे टाइम, तब हमें डिस्टेंस मिलेगा इसका। तो यहाँ पर 2, अब इसको सोल्व कर लो, देखो पॉइंट हटाओगे नीचे 10, ये कैंसिल, और 2 से अगर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 17.5 मीटर, यही आ रहा है, यस यही आ रहा है सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, यही कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि ए रडार स्टैंड्स अ सिग्नल टू एन एयरप्लेन एट एन डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर अवे विद स्पीड ऑफ, ये सिंपल फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है हमारा, पर इस बार इसमें हमें स्पीड गिवन की है। आफ्टर हाउ लॉन्ग इज द सिग्नल रिसीव बैक फ्रॉम द एरोप्लेन, मीन्स इसमें टाइम फाइंड करना है। कर लो इसमें टाइम फाइंड, कैसे करेंगे टाइम फाइंड, टाइम वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता ही है, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है 2d अपॉन में v। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है 2d अपॉन में v। तो 2 डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा 45 किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड में v क्या है हमारे पास 3 × 10 टू द पावर 8, सोल्व कर लो 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ पर 15 2 जा 30, और यहाँ पर 10 टू द पावर 8 करेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा माइनस में 5, 10 टू द पावर -5। लेकिन अगर ये 10 है और इसको हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है तो 10 टू द पावर 1 है और 10 टू द पावर -5 है, बेस सेम पावर ऐड करोगे तो कितना होगा 3 × 10 टू द पावर -4 ही तो होगा, 1 -5 -4, इतना क्या हो जाएगा सेकंड इसका आंसर। सिंपल ही हो गया हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। तो बस ये रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस थे हमारे सिंपल, तो आप इनको भी कर सकते हो। तो सिंपल आप इनकी प्रैक्टिस करिए, सिंपल एक ही फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से क्वेश्चन आ जाएंगे। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताइए, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।